जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल में। जैसा कि फ्रेंड्स हम बात करेंगे एसएससी जीडी एग्ज़ाम 2024 के बारे में। जैसा कि फ्रेंड्स हम बात करेंगे 25 प्रश्नों की। वैसे आपके 20 प्रश्न आते हैं एग्ज़ाम में, लेकिन हम 25 कवर करेंगे। और आप सभी को बता दें, इसमें जो है आपकी क्लास डेली जीडी एग्ज़ाम के लिए आप देख पाएंगे सुबह 10 बजे। और हमारा टॉपिक वाइज जो क्लासें आने वाली हैं वो भी आपको डेली मिलेगी। तो 4 बजे 10 बजे ये 2 क्लासें आप अटेंड कर सकते हैं। इसके अलावा 2015 से लेकर 2024 तक अब तक एसएससी जीडी एग्ज़ाम के जितने भी एग्ज़ाम कंडक्ट करवाए होंगे एसएससी के द्वारा, उन सभी के ओल्ड पेपर सॉल्यूशन भी आपको अलग से मिलने वाले हैं। तो एक तरह से एसएससी जीडी के लिए करंट अफेयर्स हो या फिर जीके जीएस हो या टॉपिक वाइज क्लास हो या फिर यहाँ पर जो ओल्ड पेपर सॉल्यूशन हो, वो सभी आपको कंटिन्यू देखने को मिलेंगे। इसके लिए फ्रेंड्स आप सभी को चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है और इसके पास के घंटी के बटन को ऑल के ऑप्शन में रखें, ताकि आने वाली प्रत्येक क्लास का नोटिफिकेशन आप सभी फ्रेंड्स को रोज़ाना मिलता रहे। तो चलिए फ्रेंड्स हम बात करेंगे यहाँ पर बिना किसी देरी के। दोस्तों, आपका फर्स्ट प्रश्न है, टिक्का रोग का संबंध किस फसल से है? जो टिक्का रोग होता है उसका संबंध किस फसल से है? तो देखिए फ्रेंड्स, आपका राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी, मूंगफली करेक्ट आंसर रहेगा। इसके अलावा जो अन्य फसलों के रोग हैं उनको देख लेते हैं कुछ ही देर में। गेहूं की बात करें तो गेहूं में लगने वाले कुछ प्रमुख रोग इस प्रकार रहेंगे, जैसे करनाल बट रोग है। ये फफूंद से फैलता है और नम वातावरण में ज़्यादा होता है। यह रोग फूल आने के समय शुरू हो जाता है, लेकिन इसकी पहचान बालियों में दाना बनते समय होती है। नेक्स्ट बात करें रतुआ रोग। इसे रस्ट या रोली या गेरुआ जैसे नामों से भी जाना जाता है और यह गेहूं का प्रमुख रोग है। मक्का की बात करें तो मक्का में हेलीमंथो स्पोरियम ब्लाइट और सीट ब्लाइट के जैसे रोग होते हैं। मंडुआ में झुलसा रोग होता है। चने में उकटा रोग होता है। धान में जोका रोग है, पर्ण झुलसा है, भूरा धब्बा है, जीवाणुधारी झुलसा है, मिथ्या कंडुआ है, सफ़ेदा रोग है, खेरा रोग। और ये जो खेरा रोग है, ये जैसा कि बहुत सी बार पूछा जा चुका है, जिंक की कमी से होता है। जैसा कि ग्वार में बात करें तो ग्वार में जीवाणु अंगमारी रोग होता है। ये रोग जीवाणु से फैलता है और ग्वार की पैदावार में असर डालता है। नेक्स्ट प्रश्न है, माहौरी कहाँ के मूल निवासी हैं? तो साथियों, जो माहौरी हैं वो कहाँ के मूल निवासी हैं? तो बिल्कुल न्यूजीलैंड आपका राइट आंसर रहेगा, सी ऑप्शन। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें कि महाद्वीपों का महाद्वीप किसे कहा जाता है? महाद्वीपों का महाद्वीप किसे कहेंगे? साथियों राइट आंसर क्लिक कीजिए। बिल्कुल एशिया आपका करेक्ट आंसर आना चाहिए, डी ऑप्शन। नेक्स्ट प्रश्न बात करेंगे, उससे पहले प्रमुख घास के मैदानों की बात करें। देखिए फ्रेंड्स, हम घास के मैदानों की बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अगला प्रश्न आपका घास के मैदानों से संबंधित होने वाला है। तो आप सभी को बिल्कुल कमेंट में करेक्ट आंसर करना होगा, उस प्रश्न का आंसर आप ही को देना है। तो यहाँ पर एक तरफ घास के मैदान है, दूसरी तरफ उसका क्षेत्र है। तो स्टेपी जो घास का मैदान है फ्रेंड्स, ये यूरोप और उत्तरी एशिया में पाया जाता है। पुस्टाज जो घास का मैदान है वह हंगरी देश में पाया जाता है। पेरिच जो घास का मैदान है वो संयुक्त राज्य अमेरिका में पाया जाता है। और पंपास घास का जो मैदान है वो अर्जेंटीना में पाया जाता है। और वेल्डस जो घास का मैदान है वो दक्षिण अफ्रीका में। डाउन्स घास का मैदान है ऑस्ट्रेलिया में। और कैंटरबरी का जो घास का मैदान है वो न्यूजीलैंड में है। और सवाना घास का मैदान अफ्रीका ऑस्ट्रेलिया में। टेंगा घास का मैदान यूरोप और एशिया में पाया जाता है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की बात करें। आपका नेक्स्ट प्रश्न है फ्रेंड्स यहाँ पर कि अफ्रीका के शीतोष्ण घास का मैदान क्या कहलाता है? तो अफ्रीका के शीतोष्ण घास का मैदान क्या कहलाएगा? बिल्कुल आपका राइट आंसर रहेगा फोर्थ ऑप्शन, वेल्ड करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि अफ्रीका के उष्ण घास के मैदान को क्या कहा जाता है? तो अफ्रीका का जो उष्ण घास का मैदान है उसे क्या कहेंगे? सवाना आपका करेक्ट आंसर रहेगा, बी ऑप्शन। और इन घास के मैदानों से बहुत सी बार प्रश्न आ चुके हैं, तो आप सभी अच्छे से ध्यान रखें।
नार मंडी किससे यानी किसे कहा जाता है? तो नार मंडी किसे कहा जाता है फ्रेंड्स? नार मंडी जो है वो फ्रांस में स्थित है, तो बिल्कुल यहाँ पर सी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है कि महाभाष्य का संबंध किससे है? तो महाभाष्य का संबंध किससे रहेगा? तो बिल्कुल महाभाष्य का संबंध रहेगा व्याकरण से। बी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है कि लेब्राडोर किस प्रकार की जलधारा है? फ्रेंड्स आप सभी प्रैक्टिस सेट को लाइक कर दें और सभी साथियों के साथ इस क्लास को शेयर जरूर करें। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स यहाँ पर लेब्राडोर जो है वह है ठंडी जलधारा। तो बी ऑप्शन हमारा राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट है कि गांधार कला का विकास किसके शासनकाल में हुआ? तो गांधार कला का विकास किसके शासनकाल में हुआ? कुषाण काल आपका करेक्ट आंसर रहेगा फोर्थ यानी सी ऑप्शन। नेक्स्ट अगर हम बात करें यहाँ पर फ्रेंड्स, तो नेक्स्ट प्रश्न है आपका कोशिका का विभाजन कुल कितने प्रकार से होते हैं? तो कोशिका का विभाजन 3 प्रकार से होता है, तो आपका बिल्कुल बी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट बात करें कि विश्व रंगमंच दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व रंगमंच जो दिवस है वो मनाते हैं 27 मार्च को। 1 नंबर ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है कि सबसे कम तरंग लंबाई वाली किरणें कौन सी होती हैं? तो सबसे कम तरंग लंबाई वाली किरणें होती हैं गामा किरणें। तो बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि कोयला किस चट्टान में पाया जाता है? तो कोयला किस चट्टान में पाया जाता है? अवसादी चट्टान करेक्ट आंसर रहेगा बी ऑप्शन। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारतीय रेलवे बोर्ड की स्थापना किसके शासनकाल में हुई थी? तो भारतीय रेलवे बोर्ड की स्थापना हुई थी लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में। तो बी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि डायनेमो का आविष्कार किसके शासनकाल में किया गया था? तो डायनेमो का जो आविष्कार हुआ था फ्रेंड्स वो किसके शासनकाल में हुआ था? माइकल फेराडे आपका करेक्ट आंसर रहेगा सी ऑप्शन। नेक्स्ट प्रश्न है कि गांधी एंड स्टालिन पुस्तक के लेखक कौन है? तो गांधी एंड स्टालिन पुस्तक के लेखक कौन है? लुई पास यानी लुई पिस्चर यहाँ पर करेक्ट आंसर रहेगा 1 नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट है कि क्रिकेट बल्ले की चौड़ाई कितनी होती है? तो फ्रेंड्स क्रिकेट जो बल्ला है इसकी चौड़ाई कितनी होती है? 4.5 इंच आपका करेक्ट आंसर रहेगा सी ऑप्शन। नेक्स्ट प्रश्न है कि संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस देश के संविधान से दिया गया है? तो संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस देश के संविधान से ली गई? दक्षिण अफ्रीका आपका करेक्ट आंसर रहेगा यहाँ पर फोर्थ ऑप्शन। नेक्स्ट बात करें, नेक्स्ट है कि गिरगिज प्रजाति के गिर को किस नाम से जाना जाता है? तो गिरगिज प्रजाति के गिर को जाना जाता है यूर्ट के नाम से। तो 1 नंबर ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट है कि क्रेटर झील भारत के किस राज्य में स्थित है? तो क्रेटर झील भारत के किस राज्य में स्थित है फ्रेंड्स? फ्रेंड्स आपका करेक्ट आंसर रहेगा महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। सी ऑप्शन राइट आंसर है। नेक्स्ट बात करें जो अन्य जिले हैं किस किस राज्य में? चंडीगढ़ में है सुकना झील, उत्तर प्रदेश में है फुल्लर झील, गुजरात में है खारागोड़ा झील, केरल में है अष्टमुंडी झील और पुलिकट झील, हरियाणा में है राजकुंड झील, दमदमा झील, हिमाचल प्रदेश में है चंद्रताला झील, सूरतला यानी सूरजताल झील, नाको झील। जम्मू कश्मीर में स्थित है नागिन झील, शेषनाग झील, वेरीनाग झील, अनंतनाग झील, मानस झील। उत्तराखंड में है राक्षस ताल झील, भीमताल झील, खुरपात यानी खुरपताल झील और मालाताल झील और साल यानी सात ताल झील। तो ये प्रमुख जिले हैं। नेक्स्ट प्रश्न है साथियों आपका
प्रचंड बेरोजगारी का सामान्य अर्थ क्या होता है? तो जैसा कि फ्रेंड्स आप सभी को अच्छे से पता होगा, एसएससी जीडी एग्ज़ाम में जीके के तो यहाँ पर जो है कह सकते हैं 20% आ रहे हैं, लेकिन जैसा कि आपकी पोस्टें लगभग कितनी आई हैं, बिल्कुल अच्छी पोस्टें हैं, 39,481 पोस्टें, और आपका जो एग्ज़ाम है वो जनवरी फरवरी में संभावित रहेगा, क्योंकि इससे पिछला जो एग्ज़ाम हुआ था अभी 2024 में वो भी फरवरी के आसपास ही हुआ था लगभग। तो बिल्कुल आपका अगला एग्ज़ाम भी यही महीने होने वाले हैं, जनवरी फरवरी। तो आप सभी का बिल्कुल करेक्ट आंसर आ जाएगा यहाँ पर। जो प्रचंड बेरोजगारी है वो हम कह सकते हैं श्रमिकों की सीमांत उत्पादकता शून्य है। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि ज्वारीय वन का स्वरूप प्रमुख वृक्ष कौन सा है? तो ज्वारीय वन का स्वरूप प्रमुख वृक्ष कौन सा है? तो बिल्कुल आप सभी का करेक्ट आंसर रहेगा फ्रेंड्स यहाँ पर, बिल्कुल सुंदरी वन यहाँ पर करेक्ट, सुंदरी वृक्ष करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन। देखिए फ्रेंड्स, आप चाहे एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हो या फिर एसएससी का कोई सा भी एग्ज़ाम हो या फिर आरआरबी का कोई सा भी एग्ज़ाम हो, उन सभी के लिए आप सभी को कंटिन्यू क्लासें मिलती रहेगी। चाहे आप एनटीपीसी की तैयारी कर रहे हो या रेलवे में एएलपी की तैयारी कर रहे हो या फिर आप यहाँ पर टेक्नीशियन की तैयारी कर रहे हो, ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हो, आरपीएफ की तैयारी कर रहे हो, उन सभी के लिए आप सभी को इस चैनल में लगातार जीके, जीएस, करंट अफेयर्स की क्लासें और टॉपिक वाइज क्लासें देखने को मिलेगी। श्रवण कमल पुरस्कार का संबंध किससे है फ्रेंड्स, ये बताइए आप। तो श्रवण कमल पुरस्कार का संबंध रहेगा फिल्म के क्षेत्र से, तो बी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करें हम, तो नेक्स्ट प्रश्न है कि इस आंदोलन को लोकप्रिय बनाने हेतु मतलब वानर सेना तथा लड़कियों ने मंजरी सेना का गठन किया। तो किस आंदोलन को लोकप्रिय बनाने हेतु बच्चों ने वानर सेना, लड़कियों ने मंजरी सेना का गठन किया था? साथियों, सभी नव अवज्ञा आंदोलन को यहाँ पर लोकप्रिय बनाने के लिए सी ऑप्शन हमारा राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट है कि मुद्रास्फीति कम करने के लिए निम्नलिखित में से यानी किन उपायों का उपयोग, मतलब किन उपायों का उपयोग नहीं किया जा सकता? तो बिल्कुल आप सभी फ्रेंड्स का राइट आंसर रहेगा रिवर्स रेपो दर में वृद्धि। तो सी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पर्सन की बात करें, तो जैसा कि फ्रेंड्स मैंने आपको कहा कि मैं 25% करवाऊंगा और आप सभी को इस चैनल में लगातार है ना एसएससी जीडी एग्ज़ाम के लिए पूरी प्रॉपर जीके जीएस में आपको कतई भी आवश्यकता नहीं है चिंता लेने की, क्योंकि मैं आपको जो है लगातार जो है जीके जीएस की और करंट अफेयर्स की और ये जीके जीएस में टॉपिक वाइज क्लासें कंटिन्यू करवाने वाले हैं। तो आप सभी को 2 समय पर जो है आपको डेली 2 क्लासें देखने को मिलेगी, जिसमें आप सभी को जो है जीके जीएस तो साथ में मिलेगी, करंट अफेयर साथ में मिलेगा। इसके अलावा टॉपिक वाइज क्लास का समय शाम 4 बजे का रहेगा, तो उसमें भी आप क्लासों को रोज़ाना अटेंड कर सकते हैं। इसके लिए आप सभी फ्रेंड्स चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए इसके पास के घंटी के बटन को ऑल के ऑप्शन में दबा लें, ताकि आने वाला प्रत्येक प्रैक्टिस सेट आपको रोज़ाना देखने को मिले। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में।